नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अर्जी दी है। पवन सिंह ने पत्नी से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने पत्नी से तलाक के लिए आरा कोर्ट में अर्जी दी है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आरा पहुंच चुकी हैं फैमिली कोर्ट। हालांकि पवन सिंह अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ज्योति सिंह की पेशी के बाद 26 मई को पेशी की अगली तारीख रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कोर्ट में पत्नी से तलाक के लिए अर्जी दी है। पवन सिंह ने पत्नी से तलाक के लिए आरा कोर्ट में ये अर्जी दी है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस वक्त आरा फैमिली कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि अभी तक पवन सिंह आरा फैमिली कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। ज्योति सिंह की पेशी के बाद 26 मई को पेशी की अगली तारीख रखी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों के जरिए भी देखिए। और आरा से हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी, पवन सिंह कब तक पहुंच सकते हैं? जी बिल्कुल, इस भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को आज आना था, लेकिन अब हियरिंग खत्म हो गई और नेक्स्ट जो डेट है वो 26 मई का निर्धारित किया गया है जज साहब के द्वारा। और अभी तक पवन सिंह नहीं आए। अब वकील जो है, पीड़िता के जो वकील हैं, पवन सिंह की पत्नी के जो वकील हैं, उनका कहना है कि आज उनको आना था लेकिन वो नहीं आए। अब अगली तारीख उनको आना ही होगा यहाँ पे और फैमिली कोर्ट में दोनों लोगों की जो है वो पेशी होगी। और उसके बाद एक बात मैं वो बता दूं कि ये जो पूरा मामला है उसमें ज्योति सिंह ने पर मंथ मेंटेनेंस की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ प्रताड़ना की जाती थी, इसी वजह से उन्होंने इसका विरोध किया। जिसके बाद पवन सिंह जो है उन्होंने तलाक की अर्जी दाखिल की पिछले साल के 9 अक्टूबर को और आज उसकी पेशी थी। अब पत्नी जो है उन्होंने हर महीने के हिसाब से मेंटेनेंस की मांग की है, 2.5 लाख रुपए की मेंटेनेंस की मांग की। और आज वो पेश भी हुई हैं, लेकिन पवन सिंह जो है वो अभी तक पेश नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पर अगली तारीख को 26 मई को वो पेश होंगे और दोनों पति पत्नी की जो बातें हैं वो फैमिली कोर्ट के जो जज हैं उनके सामने रखी जाएगी। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आप तस्वीरें भी देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं कि आरा फैमिली कोर्ट पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंच चुकी हैं और दोनों को फैमिली कोर्ट पहुंचना था, लेकिन पवन सिंह किसी कारण की वजह से नहीं पहुंच पाए। अब 26 मई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है। 26 मई को पवन सिंह को कोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर पवन सिंह की शादी की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ज्योति सिंह ने कई मामले भी दर्ज किए हैं और उन्होंने प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है पवन सिंह पर। और अब 26 मई को तारीख दी गई है। पेशी की अगली तारीख 26 मई है, जिस दिन पवन सिंह को कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है। क्या पूरा मामला है? तो तलाक का केस फाइल किए हुए हैं, उसमें आज हम लोग जो ओपी हैं वो अपीयर हुए हैं उस केस में। इंटरिम मेंटेनेंस का हम लोग मांग किए। अंतरिम मेंटेनेंस का कितना कुछ बता सकते हैं क्या? 3.5 लाख रुपया पर महीना, पर मंथ। अच्छा सर, क्या विवाद का क्या? टॉर्चर का विवाद है। टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, इसी का बात है। पहले उन्होंने ही तलाक की अर्जी? हाँ, वही तलाक कर दी उन्होंने दिया। किस तारीख को सर? पहले दिया है, बहुत पहले का डेट तो याद। फर्स्ट अपीयरेंस था उनकी पत्नी का? हमारा फर्स्ट अपीयरेंस था, ओपी का फर्स्ट अपीयरेंस था। नेक्स्ट 26 तारीख को है? 26। और पवन सिंह भी उपस्थित होंगे अभी? हाँ होंगे, समय पर। आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आज आने वाले थे लेकिन नहीं आए होंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक, अपना नाम परिचय बता दीजिए। विष्णुधर पांडे। तो पवन सिंह के परिवार में कलह की बात भी सामने आ रही है। शादी का वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। साथ ही आरा फैमिली कोर्ट में उनकी पत्नी पहुंची हैं। हालांकि हियरिंग का वक्त खत्म हो चुका है और पवन सिंह नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 26 तारीख को पवन सिंह को पहुंचना ही होगा कोर्ट। ये आदेश दिया गया है कोर्ट की ओर से। और उनकी पत्नी ने उन पर कई धाराओं में भी मामला दर्ज कराया है, प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है, साथ ही कई तरह की मांग भी की है। और 26 मई को पेशी की अगली तारीख रखी गई है। और तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कि जहां पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है वो आरा फैमिली कोर्ट पहुंची, वहां पर वो सुनवाई में शामिल भी हुई, लेकिन किसी वजह से पवन सिंह शामिल नहीं हो पाए। और 26 मई यही वो तारीख है जब इस पूरे मामले की पेशी की अगली तारीख रखी गई है, जब पवन सिंह को कोर्ट में आना अनिवार्य बताया गया है।
तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आराकोट में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह पहुंच चुकी हैं और हियरिंग का वक्त हालांकि खत्म हो चुका है और अभी तक पवन सिंह नहीं पहुंच पाए हैं। और हमारे सहयोगी रजनीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए, पवन सिंह अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। 26 मई को अगली सुनवाई की तारीख दी गई है, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, लगातार एक तरह से कहिए कि सुपरस्टार का जो इन पर तगमा लगा है, उसके बाद विवादों से भी इनका रिश्ता लगातार बना रहा है। और फिर से जिस तरह से बीच में खेसारी लाल यादव से विवाद को लेकर सुर्खियों में आए थे, उससे पहले 2018 में इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी, उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे। लेकिन पवन सिंह, बता दें आपको कि इन्होंने खुद ही आरा फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी तलाक का। और उसके बाद जब सुनवाई के लिए तारीख दी गई है तो पत्नी तो पहुंची है लेकिन पवन सिंह खुद ही नहीं पहुंचे हैं, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें आपको कि इससे पहले नीलम सिंह, इनकी पत्नी ने सुसाइड किया था मुंबई में, उस वक्त भी इन पर हत्या का आरोप लगा था पवन सिंह पर। उसके बाद मामला रफा दफा हो गया और बाद में इन्होंने 2018 में, यानी विगत 4 साल पहले, इन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी। और बीच में सब कुछ बाहर से दिखने के लिए सही चल रहा था, लेकिन अचानक पवन सिंह ने आरा फैमिली कोर्ट में जब तलाक के लिए अर्जी दायर की, उसके बाद फिर से लगा कि कहीं ना कहीं जो अंदर से है वो सब कुछ सही नहीं है और पत्नी से रिश्ता जो है उसमें खटास हो गया है। जाहिर है आज न्यायालय में तारीख दी गई थी लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे हैं। अब अगली तारीख पर देखना होगा कि पवन सिंह आते हैं कि नहीं। लेकिन जो फैंस है उन्हें एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पवन सिंह के फैंस जो हैं वो करोड़ों में हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश भर और विश्व भर में जो है ये अपने गीतों के जरिए और फिल्मों के जरिए लगातार सुर्खियों में आए हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं पवन सिंह। ऐसे में भोजपुरी जगत के साथ साथ जो करोड़ों फैंस हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं एक झटके वाली बात है कि फिर से दूसरी शादी जो है उसमें खटास पैदा हो गया है और क्या जरूरत थी कि तलाक जो है उसको अर्जी करना पड़ा। जी रजनीश, देखिए, उनकी पत्नी ने उन पर कई आरोप भी लगाए हैं, प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है, साथ ही मेंटेनेंस की भी मांग की है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरह से पवन सिंह अभी हाल सबसे महंगे हीरो माने जाते हैं, चाहे गीत की बात करेंगे, यूट्यूब की बात करेंगे, हर जगह ये सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में कमाई का भी जो है कहीं ना कहीं अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि पवन सिंह के जो फैंस हैं वो खुद जानते हैं पवन सिंह अभी महंगी गाड़ी का शौक रखते हैं, अच्छे मकान जो है इनके पास कई जगह हैं और उसके साथ साथ ये लग्जरी जो है पूरा मेंटेनेंस इनका रहता है। ऐसे में पत्नी जो है वो पूरी तरह से ज्ञात है उनको कि पवन सिंह कमाई क्या है। बीच में ये सुनने को जरूर मिला था कि पत्नी से कुछ ना कुछ अनबन चल रहा है, क्योंकि कई दिनों से बातचीत दोनों में बंद है, यानी पिछले 2-3 महीने से बातचीत बंद है, ये जानकारी थी। लेकिन पवन सिंह कोर्ट तक पहुंच जाएंगे, तलाक की अर्जी दायर कर देंगे, ये जानकारी नहीं थी। और अब जो स्थिति बन गई है, लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं अब शादी का जो रिश्ता है वो टूटने के कगार पर है और न्यायालय में मामला पहुंच गया। जी रजनी, देखिए, ये सोचने वाली बात है कि जब पवन सिंह ने ही तलाक की अर्जी दाखिल की, उसके बावजूद भी आज पेशी होनी थी, लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे। इसके पीछे का कारण क्या कुछ नजर आता है आपको? देखिए, इसके पीछे का एक ही कारण है कि पवन सिंह को ये अंदाजा नहीं था कि पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट के आदेश के बाद वो सुनवाई में पहुंच जाएंगी। और पवन सिंह को जैसे ही ये भनक लगी है, जो खबर आ रही है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह आमने सामने जो है आमना सामना करने के लिए तैयार है और कोर्ट में वो जवाब देंगी, इसको लेकर पवन सिंह ने अपने आप को किनारा कर लिया है। हालांकि अगली सुनवाई जो तारीख है उसमें देखने वाली बात यह होती है पवन सिंह आते हैं कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है भोजपुरी जगत के लिए, फिल्म जगत के लिए, कि भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाने वाले पवन सिंह फिर से दूसरी पत्नी से उनका रिश्ता अनबन हो गया और तलाक अर्जी दायर कर दी है। जी रजनीश, पत्नी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है? क्या आपकी उनसे बात हुई हो, उन्होंने कुछ बताया हो कि किस वजह से आखिर ये जो कलह उत्पन्न हुई वो किस वजह से हुई? देखिए, जो सूत्र है वो बता रहा है कि पत्नी नहीं चाहती थी कि इतनी जल्दी तलाक हो। हालांकि अनबन चल रहा था दोनों में, लेकिन पत्नी को ये जानकारी बाद में मिली कि पवन सिंह ने इतना आगे बढ़कर फैसला ले लिया है कि तलाक की अर्जी दायर कर दी है। पत्नी अभी चाह रही थी कि अभी समझा बुझाकर रिश्ते को जो है कहीं ना कहीं अभी आगे बरकरार रह सकता है। लेकिन इस बीच जो अर्जी वाली बात आई है उसके बाद पत्नी को भी झटका लगा है और सीधे न्यायालय पहुंची है वो, यही सोचकर कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन पवन सिंह नहीं पहुंचे, उसके बाद पत्नी भी मायूस है और अब वो भी आरोप लगा रही है कि किसी तरह से रिश्ता अभी जो है चल रहा था और पवन सिंह उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो इसके बाद बाकी चीजें हैं वो सामने जब आई, जब तक पवन सिंह सामने नहीं आएंगे मीडिया के सामने या कोर्ट के सामने, तब तक कुछ क्लियर नहीं होगा। जी रजनीश, पवन सिंह का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, पहले भी उन पर कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन इस बार उन्हें उन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस पर कोर्ट का रुख क्या होगा?
देखिए, पवन सिंह आज के डेट में सबसे व्यस्तम हीरो माने जाते हैं, सबसे पावरफुल हीरो माने जाते हैं, अपने आप को पावर स्टार भी कहते हैं हमेशा। वो हाल ही में पटना में वो पूर्व सांसद के यहाँ एक निजी कार्यक्रम था, उसमें भी वो पहुंचे थे, उनका कार्यक्रम हुआ था और दर्शकों की जो भीड़ थी वो देखते बन रही थी। लेकिन इससे पहले उन्होंने खेसारी लाल यादव से भी उनका विवाद हुआ था, उस बीच में भी सुर्खियों में आए थे। लेकिन अचानक दूसरी शादी का भी जो है एक तरह से समझिए कि रिश्ता जो है वो टूटने वाला होगा, ये किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि ज्योति सिंह से काफी अच्छा रिश्ता था, ससुराल से भी उनका आना जाना था, उत्तर प्रदेश बताया जा रहा ससुराल है उनका, वहां भी वो आना जाना उनका लगा हुआ था। लेकिन अचानक तलाक तक पहुंच जाएगी बातें, ये कोई सोच नहीं सकता था। और निश्चित रूप से जब तक पवन सिंह सामने नहीं आएंगे तब तक पूरा मामला समझ में नहीं आएगा। हालांकि जो खबर आ रही है कि पत्नी से पिछले 3-4 महीने से अनबन चल रहा था और अब मामला तलाक तक पहुंच गया है। जी चलिए रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल 26 मई को अगली सुनवाई होगी और 26 मई यही वो तारीख है जब इस पूरे मामले में पवन सिंह को कोर्ट में पेश होना होगा। आपको बताते चले कि आरा फैमिली कोर्ट में उनकी पत्नी ज्योति सिंह पहुंच चुकी हैं, लेकिन हियरिंग का वक्त खत्म हो चुका है और अभी भी पवन सिंह नहीं पहुंचे हैं। हालांकि ज्योति सिंह ने कई आरोप भी पवन सिंह पर लगाए हैं, प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है, मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है, साथ ही उनसे मेंटेनेंस की हाई रकम भी मांगी है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर 26 मई को पेशी की अगली तारीख रखी गई है जब पवन सिंह को कोर्ट में पेश होना है। पूरा मामला है, पवन सिंह ने तलाक किया, पवन सिंह तलाक का केस फाइल किए हुए हैं, उसमें आज हम लोग जो ओपी हैं वो अपीयर हुए हैं उस केस में। इंटीम मेंटेनेंस का हम लोग मांग किए, अंतरिम मेंटेनेंस का कितना कुछ बता सकते हैं क्या? 3.5 लाख रुपया पर महीना, पर मंथ। अच्छा सर, क्या विवाद का क्या? टॉर्चर का विवाद है, टॉर्चर करते थे, गाली गलौज करते थे, मारपीट करते थे, इसी का बात है। पहले उन्होंने ही तलाक की अर्जी? हाँ, वही तलाक अर्जी उन्होंने दिया। किस तारीख को सर? पहले दिया है, बहुत पहले का डेट तो याद। फर्स्ट अपीयरेंस था उनकी पत्नी का? हमारा फर्स्ट अपीयरेंस था, ओपी का फर्स्ट अपीयरेंस था। नेक्स्ट 26 तारीख को है। 26 और पवन सिंह भी उपस्थित होंगे अभी? हाँ, होंगे समय पर। आज तो नहीं आए हैं, लेकिन आज आने वाले थे लेकिन नहीं आए, होंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक, अपना नाम परिचय बता दीजिए। विष्णुधर पांडे। और इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी हिमांशु प्रवीण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, पवन सिंह का कई विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, लेकिन इस बार उन पर शारीरिक प्रताड़ना साथ ही मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी के ही द्वारा। ऐसे में कोर्ट क्या कुछ सजा दे सकती है, क्या कुछ रुख कोर्ट की ओर से अपनाया जा सकता है? जी, मैं बता दूं कि नियमता तो कोर्ट ये क्या कंपनसेशन की ही का ही फैसला देती है। सेपरेशन अगर होता है तो कंपनसेशन की ही बात सामने आती है। और इस बार भी जब जैसा कि वकील जो ज्योति सिंह के वकील हैं उन्होंने भी बताया है कि 2.5 लाख रुपए पर मंथ का कंपनसेशन की मांग की गई है ज्योति सिंह के द्वारा। और कुल मिलाकर ये पूरा मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का मामला है। साफ तौर पर वकील का कहना था कि उनकी जो क्लाइंट है उनके साथ पवन सिंह मारपीट करते थे, मानसिक प्रताड़ना भी देते थे, शारीरिक प्रताड़ना भी देते थे। कुल मिलाकर इसी को लेकर ये जो विवाद है ये उपजा है और बात दूर तक पहुंच गई। और उसके बाद तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल की गई और आज फर्स्ट अपीयरेंस था। दोनों लोगों को अपीयर होना था, लेकिन पवन सिंह किसी कारणवश यहाँ नहीं पहुंच पाए, ज्योति सिंह पहुंची। कुल मिलाकर आज का जो अपीयरेंस था या जो भी विवाद चला था, काफी एक तरीके से कहा जाए तो छिपा कर किया जा रहा था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लग रही थी कि आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी पवन सिंह द्वारा दाखिल की गई है या उनकी पत्नी जो है वो उनका आज फर्स्ट अपीयरेंस है। ये सब कुछ बहुत तेजी में हुआ और जल्दी में ही फैमिली कोर्ट में आज उनकी पत्नी पहुंची। पवन सिंह को भी पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए, पत्नी पहुंची। उनसे फैमिली कोर्ट के जो जज है उन्होंने सेपरेट होकर एक कमरे में उनसे बात की, उनसे पूछताछ की कि आखिर क्या पूरा मामला है। और उसके बाद 26 मई का जो अगला डेट है वो निर्धारित किया और अगले डेट को पवन सिंह भी जरूर आएंगे और दोनों लोगों को फैमिली कोर्ट के सामने अपीयर होना होगा। जी हिमांशु, आपकी पवन सिंह के किसी करीबी या फिर किसी रिश्तेदार से आपकी बात हुई हो, क्या ये पता चल पाया है कि आज किस वजह से पवन सिंह नहीं पहुंच पाए? जी, पवन सिंह के कुछ रिलेटिव यहाँ रहते हैं जो कि आरा शहर में नहीं रह के आरा के बड़हरा, यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है उनका गांव है बड़हरा के जो कहरी में। वहाँ हमने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई कुछ भी नहीं बता रहा है। कुछ लोगों से बात भी की हम लोगों ने, तो उन लोगों ने कहा कि हमें उन्हें इनकी जानकारी नहीं है कि ऐसा कुछ मामला है। लेकिन उनका जो
खास जो उनके चाचा लोग हैं उन लोग से बात नहीं हो पाई है, वो लोग कुछ बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। उनके जो और भी रिश्तेदार हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसी कोई जानकारी उन्हें नहीं है कि दोनों लोगों का सेपरेशन हो रहा है, तलाक की अर्जी दाखिल की गई है। लेकिन कुल मिलाकर आज आरा फैमिली कोर्ट में साफ तौर पे ज्योति सिंह उपस्थित थी। ज्योति सिंह ने भी खुद भी कहा कि आप पवन सिंह से बात कर लीजिए कि आखिर क्या पूरा मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। उनके वकील ने भी मना किया, लेकिन पीड़िता के जो स्थानीय वकील थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का मामला है, जिसको लेकर सेपरेशन की बात सामने आई है। आज फर्स्ट अपीयरेंस था, पवन सिंह नहीं पहुंचे, उनकी क्लाइंट पहुंची और उसके बाद अगला जो अपीयरेंस होगा वो 26 मई को होगा और उस दिन ही खुलकर बात सामने आ पाएगी। 2.5 लाख रुपए हर महीने का कंपनसेशन का मांग किया गया है पीड़िता के द्वारा, ज्योति सिंह के द्वारा, कि उन्हें हर महीने 2.5 लाख रुपए दिया जाए। लेकिन जो विवाद का मूल है वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। जी हिमांशु, देखिए सोचने वाली बात यह भी है कि ज्योति सिंह पवन सिंह की तीसरी पत्नी है। इसके पहले भी 2 शादियां उनकी कामयाब नहीं हुई है। आखिर पवन सिंह की निजी जिंदगी में इतना विवाद क्यों है? जी कुल मिलाकर कहें तो निजी जिंदगी और प्रोफेशनल जो उनका लाइफ है वो भी काफी विवादों से घिरा हुआ है। और प्रोफेशनल जो उनका विवाद रहा है उसमें कई बार उनके जो पैरेलल और भी हीरोज हैं और भी भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं उनसे विवाद होता आया है। कई और भी बात अक्षरा सिंह ने भी पिछले महीनों में कुछ बात बताई थी। इसके पहले भी पवन सिंह की एक पत्नी थी, उन्होंने मुंबई में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तो कुल मिलाकर विवादों से भरा है पवन सिंह का लाइफ, पूरे पवन सिंह की जिंदगी विवादों से भरी है। और ये उस विवाद में एक नया विवाद आज जुड़ गया है जिसमें उनकी तीसरी पत्नी ने उनसे साफ तौर पर सेपरेशन की मांग की है और तलाक की के लिए आज वो यहाँ कोर्ट में अपीयर भी हुई हैं। तो कुल मिलाकर विवादों से गहरा रिश्ता रहा है पवन सिंह का और उस विवाद में एक और विवाद आज जुड़ गया है। जी ज्योति सिंह से आपकी कोई बात हुई हो जब वो कोर्ट में पेश होने आई थी? जी ज्योति सिंह से साफ तौर पे हमारी बात हुई। वो कुछ कहना भी चाहती थी, लेकिन उनके साथ जो वकील थे जो कि यूपी के बलिया से ही आए थे, चूंकि ज्योति सिंह बलिया की ही रहने वाली हैं, तो उन्होंने उन्हें रोक दिया कि वो अभी कुछ नहीं बोले। इसके बाद ज्योति सिंह जो है उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब जो भी बात करना है आपको पवन सिंह से करिए, उनसे जानिए कि क्या पूरा विवाद है। लेकिन शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ बात कहना चाहा था, उनके मन में भी कुछ था कि वो मीडिया को बताए, लेकिन उनके वकील ने इससे मना कर दिया और उसके बाद वो मीडिया से बचती दिखी। आप तस्वीरों में भी देख सकती हैं। जी हिमांशु, ये भी जानकारी मिल रही है कि काफी वक्त से दोनों अलग रह रहे थे। कितना वक्त हो चुका था दोनों को अलग रहते हुए? ये जो उनका पर्सनल लाइफ का जो डिटेल है वो भी देने से उन लोगों ने इनकार कर दिया कि कब से वो लोग सेपरेट होकर रह रहे थे या कब से विवाद हो रहा था। लेकिन जो पिछले साल अक्टूबर में 9 अक्टूबर को जो पवन सिंह ने अर्जी दाखिल की तलाक की, तो आप सोच सकती है कि अक्टूबर से लेकर अभी तक कुल मिलाकर 7-8 महीने हो गए। इसका मतलब उससे पहले से ही विवाद चला आ रहा था, यानी तकरीबन 9-10 महीने या हो सकता है 1 साल। तब जाके लास्ट में अंतिम में तलाक की अर्जी पवन सिंह द्वारा 9 अक्टूबर 2021 को दाखिल की गई। तो कुल मिलाकर लगभग 1 साल के भीतर का ये विवाद है जो चला आ रहा था, जो अब आरा कोर्ट में आकर फैमिली कोर्ट में आकर सेपरेशन में तब्दील हो गया है वो विवाद। तो कुल मिलाकर लगभग तकरीबन 1 साल से शुरू हुआ ये विवाद नजर आ रहा है। जी चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो बिल्कुल देखिए, पत्नी ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आरा फैमिली कोर्ट पहुंची, लेकिन वहां हियरिंग में वो शामिल भी हुई, लेकिन पवन सिंह वहां पर नहीं पहुंच पाए। किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। 26 मई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी गई है।